राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू कथा सागर में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गंगा जी के अवतरण की कथा। गंगा दशमी, गंगा दशहरा पर गंगा जी की पूजा कैसे करें, स्नान करने का क्या विधान है, कौन कौन सी चीजों का दान करें, व्रत और दान करने का नियम, व्रत का संपूर्ण विधान आपको इस एक वीडियो में जानने को मिलेगा, एक कथा के माध्यम से। तो आइए देर न करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। गंगा माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भगवान शंकर माता पार्वती की जय। यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय लिखना मत भूलिएगा और अपने अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। महादेव जी इस कथा को देव ऋषि नारद जी से सुना रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि हे देव ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी, अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वार का महात्म्य श्रवण करो। जहां पर की भगवती गंगा बहती हैं, वहां उत्तम तीर्थ बताया गया है। वहां देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। वहां साक्षात भगवान केशव नित्य विराजमान रहते हैं। इतना कहकर भगवान शंकर नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, राजा भगीरथ उसी मार्ग से भगवती गंगा को लाए थे। तदंतर उन्होंने गंगा जल का स्पर्श करा करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। हे नारद, अत्यंत सुंदर गंगा द्वार में जो जिस प्रकार गंगा जी को लेकर आए थे, वह संपूर्ण प्रसंग में अब तुम्हें कर्मशः सुनाता हूँ। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हो चुके हैं, जो त्रिभुवन में सत्य के पालक विख्यात थे। उनके रोहित नाम का एक पुत्र हुआ, जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर था। रोहित का पुत्र वक्र था, जो कि बड़ा ही धर्मात्मा और सदाचारी था। उसके सुबाहु नाम का एक पुत्र हुआ और सुबाहु से गैर नाम की एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक समय गैर को काल योग से दुखी होना पड़ा। अनेक राजाओं ने चढ़ाई करके उनके देश को अपने अधीन कर लिया। गैर कुटुंब को साथ में लेकर भृगुनंदन औरव के आश्रम पर चले गए। तब उन औरव ऋषि ने कृपा पूर्वक वहां उनकी रक्षा की और वहीं औरव के एक सगर नाम का पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा भार्गव से रक्षित होकर वह उसी आश्रम पर अब बढ़ने लगा। सगर नाम का वह पुत्र अब उसी आश्रम पर रहने लगा और बड़ा होने लगा। तब उन मुनि ने उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित संस्कार कराए। अस्त्र शस्त्रों तथा वेद विद्या का भी उसको अभ्यास कराया। तदंतर महातपस्वी राजा सगर ने औरव मुनि से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने शत्रु तालजंग, है, शक और पारद वंशियों का वध कर डाला। इस प्रकार सबको जीतकर उन्होंने धर्म संचय करना आरंभ किया। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए अपना अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर हर लिया गया और पृथ्वी के भीतर पहुंचा दिया गया। तब राजा सगर ने अपने पुत्रों को लगाकर सब ओर से उस स्थान को खुदवाया। महासागर खोदते समय वे अश्व को तो नहीं पा सके, किंतु वहां तपस्या करने वाले आदि पुरुष महात्मा कपिल पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उतावली के साथ उनके निकट गए और जगत प्रभु कपिल को लक्ष्य करके वे कहने लगे कि यह चोर है। ऐसा कोलाहल सुनकर भगवान कपिल अब अपनी समाधि से जाग गए। उस समय उन मुनि कपिल के नेत्रों से आग प्रकट हुई, जिससे कि 60,000 सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। महायशस्वी राजा ने उस राजा सगर ने समुद्र से उस अश्वमेधिक अश्व को प्राप्त कर लिया और उसके द्वारा 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण किया। इतनी बात को सुनकर नारद जी ने पूछा भगवान शंकर से कि हे विज्ञानेश्वर, सगर के 60,000 पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमी थे। उन वीरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, यह बताइए। तब महादेव जी बोले कि नारद, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं। वे दोनों ही तपस्या के द्वारा अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। इससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ औरव ने राजा सगर की दोनों पत्नियों को वरदान दिया। उनमें से एक रानी ने 60,000 पुत्र मांगे और दूसरी रानी ने वरदान स्वरूप औरव मुनि से एक ही ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना की जो वंश चलाने वाला हो। पहली रानी ने तुम्बा में बहुत से सूरवीर पुत्रों को जन्म दिया। उन सभी पुत्रों को धाइयों ने कर्मशः पाल पोसकर बड़ा किया। उनकी माताओं ने नहीं पाला पोसा,
दाइयों ने पालन पोषण किया उन पुत्रों का। घी से भरे हुए घड़ों में रखकर उन कुमारों का पालन पोषण किया गया। कपिला गाय का दूध पीकर वे सब के सब पुत्र अब बड़े हुए। दूसरी रानी के गर्भ से पंचजन नामक एक पुत्र हुआ, जो कि राजा बना। पंचजन के अंशुमान नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ और अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जो कि उत्तम व्रत तपस्या का अनुष्ठान करके नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आए और जिन्होंने गंगा को समुद्र में ले जाकर गंगा जी को समुद्र तक ले जाकर उन्हें अपनी कन्या के रूप में अंगीकार किया। यह सुनकर नारद जी ने पूछा भगवान शंकर से कि हे भगवान, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार से लाए थे? उन्होंने कौन सी तपस्या की थी? यह सब बात भी मुझे बताइए। तब महादेव जी बोले नारद जी से कि नारद, राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का हित करने के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां पर पहुंचकर उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे आदिदेव भगवान निरंजन श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। यहाँ निरंजन श्री विष्णु भगवान को कहा जा रहा है। उन्हें विष्णु भगवान के आदेश से गंगा जी आकाश से चली और जहां पर विश्वेश्वर श्री शिव नित्य विराजमान रहते हैं, उस कैलाश पर्वत पर वह स्थित हुई। नारद जी को इतनी बात बताकर भगवान शंकर आगे कहते हैं कि हे नारद, मैंने गंगा जी को आया देखकर उन्हें अपने जटाजूट में धारण कर लिया और 10,000 वर्षों तक वह गंगा जी उसी रूप में मेरे जटाजूट में स्थित रही। इधर राजा भगीरथ गंगा जी को न देखकर अपने मन में यह विचार करने लगे कि गंगा कहाँ चली गई। ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चित रूप से जान लिया कि उन गंगा जी को तो महादेव जी ने ग्रहण कर लिया है, तब वे भागीरथ कैलाश पर्वत पर गए। हे मुनिश्रेष्ठ, वहां पहुंचकर वे तीव्र तपस्या करने लगे। उनके आराधना करने पर मुझ महादेव ने अपने मस्तक से एक बाल उखाड़ा और उसी के साथ त्रिपथा गंगा को उन्हें अर्पण कर दिया। गंगा को लेकर वे पाताल में, जहां पर कि उनके पूर्वज भस्म हुए थे, वे भगीरथ गंगा को लेकर पाताल में चले गए। उस समय भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आई, तब हे नारद, वह हरिद्वार देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन गया। जो मनुष्य उस तीर्थ में, उस हरिद्वार में स्नान और विशेष रूप से श्री हरि का दर्शन करके उनकी परिक्रमा करता है, वे दुख के भागी नहीं होते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पापों की अनेक राशियां ही क्यों न हो, वे सब सर्वदा श्री हरि के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाती हैं। एक समय मैं शिव भी हरिद्वार में श्री हरि के स्थान पर गया था। उस समय उस तीर्थ के प्रभाव से मैं विष्णु स्वरूप हो गया। सभी मनुष्य वहां श्री हरि का दर्शन करने मात्र से वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। परम सुंदर हरिद्वार तीर्थ मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्वशाली है, जिसमें कि गंगा बहती है। वह समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाला है। इतनी बात बताकर महादेव जी मुनिश्रेष्ठ नारद जी से आगे कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं श्री गंगा जी के महात्म्य का यथार्थ तुमसे वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से तत्काल ही पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। हे नारद, श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा नाम से विख्यात नदी पापों की स्थूल राशियों का भी नाश करने वाली है। हे नारद, जगधात्री पर ब्रह्मा स्वरूपनी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीला पूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। जो गंगा जी का सेवन करता है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का उसने अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को सुनता है तथा भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती है। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे वीर्य से सुरक्षित है। अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है गंगा। जैसे वज्र का मारा हुआ
पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार से पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से सततः नष्ट हो जाता है। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा ही गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु से युक्त खीर गंगा जी में डालते हैं, उसके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर पितर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे कि बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, ठीक उसी प्रकार से अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्यों के पापों को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान करने के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निसंदेह गंगा स्नान का फल पा जाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे ऐसे मोहित मनुष्य गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे कि क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी जी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, ठीक उसी प्रकार से गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ हैं, तथा जिस प्रकार से विद्याओं में आत्म विद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, देवी पार्वती उत्तम है, ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। जो परम बुद्धिमान मनुष्य मुझ में और श्री हरि विष्णु में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने के योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा ही यह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करके देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके, दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करके हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में भी कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवाए और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है, वही पंडित है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने के योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि का दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य समस्त संचित पाप का नाश कर देता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, इस गंगा जी के महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में भी पड़े हों, तो भी वे तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। दूध, जल, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्यदेव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में, दोनों अयन मकर और कर्क की संक्रांति के दिन को कहा जाता है, तथा दोनों अयनों में किया गया गंगा का स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण पड़े, तो वह चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा जी का स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या फिर पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें। यहाँ गंगा दशमी, गंगा दशहरे की पर्व की बात हो रही है। 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी के जल में घी के सहित तिलों की 10 अंजलि डालें, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डालें। यह सब कार्य मंत्र के द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगायै स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इसी मंत्र से करने के योग्य हैं।
इस प्रकार से मंत्र उच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, श्री हरि का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तिल दान दे। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष निम्नांकित 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री संगम, ये 3 प्रकार का दैहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट शंट बातें बकना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निसंदेह छूट जाता है। तदंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ें। ओम शिव स्वरूपा गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा जी को नमस्कार है। देवी गंगे, आप विष्णु रूपिणी हो, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। हे रुद्र रूपिणे, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिया, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हे देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों के श्रेष्ठ वैद्या हैं। आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाले तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष और कल्याण प्रदान करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार हैं। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग को प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बारंबार नमस्कार हैं। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों ही मार्गों से जाने वाली तथा तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान, आपको नमस्कार है। क्षमावती, आपको नमस्कार है। ग्रहपात्य, आवाहनीय तथा दक्षिणा अग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमय, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी, आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार है। बृहति नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार है। लोगों को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। छोटे बड़े सैकड़ों प्राणियों से सेवित, आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा, आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा हैं। अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मा ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन्माता माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं। आपके लिए बारंबार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा को दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त, दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर तथा अपर सबसे परे हैं। हे मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हो। हे गंगे, आप मेरे पीछे रहें। हे गंगे,
आप मेरे उभय पार्श्वों में स्थित हो तथा हे गंगे मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाशगामिनी, हे कल्याणमयी गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। हे गंगे, आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। हे शिवे, आपको नमस्कार है। बोलिए गंगा माता की जय। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह मन, वाणी और शरीर के द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिखकर रखा हुआ हो, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र के सहित दशमी तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर मनुष्य जो 10 बार इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ हो, वह भी उसी फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। भगवान शंकर आगे कहते हैं कि हे नारद, जैसे मैं हूं वैसे भगवान विष्णु हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं वैसी उमा देवी हैं, और जैसी उमा देवी हैं वैसी गंगा हैं। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। एक बार जो मनुष्य गंगा जल से तर्पण करे विधि पूर्वक, तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तरवाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसे निर्णय हो चुका है। किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती हैं। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंदबुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां पर गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख को भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती हैं, उतने हजार वर्षों तक वे मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है, वह तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितृ गंगा जी में सदा ही वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आह्वान और विसर्जन नहीं होता है। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु, ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकालने के पहले ही अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मर गए हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाढ़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, या फिर जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले, चोर, यज्ञ के अनअधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गौ हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगाजल से तर्पण कर दे, तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से इस स्वर्ग में हो तो वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान शंकर, माता पार्वती की जय। गंगा मैया की जय। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ इस जानकारी को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय लिखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।